तो जेईई मेन में क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप क्वेश्चन में आके आ जाओगे। लेकिन जेईई एडवांस की बात करें तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटरमिक्स करके क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो जेईई एडवांस का कभी क्वेश्चन नहीं होगा। जेईई एडवांस का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 से 3 बार तो क्वेश्चंस को आपको रीड करने में टाइम लगेगा, देन यू विल गेट इट। बट जेईई मेन का क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के दे देते हैं। अगर केमिस्ट्री की भी बात करें तो एनसीईआरटी से धारा प्रवाह 200-250 नंबर तक चले जाते हैं। और अगर जेईई एडवांस की बात करें तो 40% में ही आपको आईआईटी की सीट मिल जाती है। जेईई मेन की बात करें तो भाई 3 घंटा ही बैठना है। जेईई एडवांस की बात करें तो 6 घंटे का बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सेट करना पड़ेगा। जेईई मेन में क्या है कि भाई क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं। जेईई एडवांस में अगर बात करें तो क्वालिटी पे काम करना है कि भाई कम बनाओ लेकिन जितना बनाओ सॉलिड बनाओ। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का जो टारगेट होता है वो आईआईटी होता है, जेईई एडवांस होता है। और जेईई एडवांस में आईआईटी में जेईई मेन के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ कट ऑफ की वैल्यू होती है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में क्या अंतर है और आपको क्या करना है जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ आईआईटी ही मिले। तो चलिए वीडियो को। हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली बैक विद द न्यू वीडियो, जो कि आज है जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस। तो अभी मोस्टली मैं कोटा से वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं दूर दूर से आते हैं, वो प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं आईआईटी जेईई की। कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो जेईई मेन प्लस एडवांस, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोगों का जो सपना होता है वो आईआईटी होता है। किसी का एनआईटी तो शुरू में सपना नहीं होता है। हालांकि अगर मान लो किसी का आईआईटी नहीं होता है तो फिर वो सोचते हैं कि चलो एनआईटी में चले जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हम सबका जो प्राइम फोकस है वो जेईई एडवांस है। और उसके बीच में एक बैरियर आता है जेईई मेन का। अगर आप उसके कट ऑफ को क्लियर करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर राइटिंग जेईई एडवांस का पेपर। अदरवाइज अगर आपका जेईई एडवांस अच्छा नहीं जाता है तो उसी जेईई मेन के बेसिस पे आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल सकती है। और कई सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशंस मिल जाती है उसी के मार्क्स के बेसिस पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेईई मेन का क्या पूरा पैटर्न रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे उसमें आपकी मेंटलिटी होनी चाहिए। और अगर वही बात करते हैं जेईई एडवांस में तो उसमें आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपकी कैसे साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या आपको एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए। तो गाइस अगर जेईई मेन और जेईई एडवांस की बात करूं 2024 में बात कर रहे हैं। जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट का एक पेपर हो चुका है, अभी अप्रैल वाला अटेम्प्ट 20 दिनों के बाद है, एंड देन जेईई एडवांस भी होने वाला है। तो अगर जेईई मेन की बात करूं मैं तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप पेपर में सॉल्व करते हो। और जेईई एडवांस क्वालिटी पे मैटर करता है कि आपने जितना अटेम्प्ट किया उसमें कितना ज्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर इसमें क्वालिटी अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपके अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है जेईई एडवांस में। अगर दूसरे में बात करूं तो इसमें है कि सारे चैप्टर्स कवर कर लो। जेईई मेन में हम भी बोलते हैं कोई चैप्टर छोड़ो मत। अगर कुछ नहीं आ रहा तो उसका फॉर्मूला, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके रखो ताकि आप क्वेश्चंस कर दोगे। बट अगर इसमें बात करें तो सारे कॉन्सेप्ट्स को डीप में पढ़ो, क्योंकि कोई भी बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो कॉन्सेप्ट को इंटरमिक्स करेंगे। सो यू शुड बी नोइंग कि हाउ टू इंटरमिक्स द कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में आप स्विच कैसे करते हो। एक ही क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स करके अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है तो वो जेईई एडवांस का क्वेश्चंस बना सकता है। थर्ड वही लिखा हुआ है कि इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देंगे। एनसीईआरटी से आने की चांसेस बहुत कम है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, कहीं ना कहीं घुमाएंगे। अगर मोर देन वन चॉइस, कई सारे हाँ इसमें ये मैंने लिखना भूल दिया कि यहाँ पे एक सिंगल पैटर्न आता है, लाइक एमसीक्यू है मान लो तो सिंगल चॉइस और इंटीजर पे ही चलेंगे। बट यहाँ पे काफी कुछ आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, मैच द कॉलम आ सकता है, मोर देन वन चॉइस आ सकता है, और इवन कोई नया पैटर्न पे भी आ सकता है। किसी को पता नहीं होता कि कौन सा पेपर पैटर्न आएगा, तो बिल्कुल अननोन पेपर होता है। इवन आईआईटी जेईई का जो पेपर है इसमें तो कई सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं आता है जो आप रट्टा मार के चले जाओ और वही क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो जेईई एडवांस में बिल्कुल एक नया, कितना भी क्वेश्चन आप सीट के कितने क्वेश्चन लगा दो, डीपीपी के कितने ही क्वेश्चन लगा दो, लेकिन जब आप यहां पे जाओगे तो आपके लिए बिल्कुल एक नया इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। सो इसलिए यह पेपर काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। नंबर 4 मैंने लिख रखा था, जैसे फिजिक्स की बात करें तो डेरिवेशन वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे बात करें तो अगर कोई फिजिक्स का डेरिवेशन है तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस डेरिवेशन में ही घुसा करके कहीं से वो क्वेश्चंस बना देगा। तो इसलिए जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं तो डीप में जाने की जरूरत है। कोई कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्यों, क्या, सब कुछ, व्हाई, वेयर, हाउ, सबका आपको जानना जरूरी है। नंबर 5 की बात करें तो इसमें जेईई मेन की बात करें तो एनसीईआरटी आपको बस रीड आउट करना
जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, खास करके केमिस्ट्री तो धारा प्रवाह यहीं से आ जाता है। और इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो पढ़ो, अदरवाइज तो क्या है, आप क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो तो आ जाएगा। फिर भी केमिस्ट्री में आप चाहो तो एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हो। सिक्स्थ में अगर बात करूं तो इसमें है प्रैक्टिस इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस। ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड पूछते ही नहीं है। लेकिन इसमें तो यही है भाई कि हार्ड क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सो दैट कि जब पेपर में आए तो वो आपको हार्ड ना लगे, नहीं तो वहां पे तो आपको टफ ही लगेगा। और डेफिनेटली आपको जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पीवाईक्यूज करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सैंपल पेपर मॉक टेस्ट देना ही चाहिए इसके लिए। इसमें मैंने बोला कि अगर 200 के प्लस है तो आपको एक अच्छी एनआईटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 300 में वो भी डिपेंड करता है परसेंटाइल कितना है। अब 27 और 29 टाइप करेगा तो परसेंटाइल नीचे चला जाएगा। तो इसमें मतलब एक अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं कि 200 प्लस तो आपको आने ही चाहिए। और इसमें है कि 40% पे अगर आपकी आ जाती है तो एक अच्छी डिसेंट वाली आपको आईआईटी मिल जाएगी, पुरानी वाली भी, और ब्रांच भी अच्छा मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द पेपर पैटर्न, पेपर का लेवल क्या है, पेपर को सेट करने वाले कौन है, और पेपर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसी से मैटर कर रहा है कि जेईई एडवांस या जेईई मेन। नंबर 8 में मैंने लिखा था कि 3 घंटे की प्रैक्टिस सिटिंग आपको करनी है अगर आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट यहीं पे अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको ठीक करना पड़ेगा खुद का। आपको 6 घंटे की सिटिंग लेनी पड़ेगी। अगर रात में सो रहे हो तो जल्दी टाइम पे, मतलब कुल मिलाकर जब भी जेईई मेन एडवांस का जो पेपर हो रहा है उस टाइम पे तो आपको नहीं सोना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पेपर 1 हमेशा सबका सही जाता है, पेपर 2 में नींद भी आने लगता है एंड देन यू जस्ट गॉन। मतलब ये बहुत मुश्किल होता है पेपर 2 में खुद को सस्टेन करा पाना। तो ये तो जेईई मेन और जेईई एडवांस का डिफरेंस था। कुल मिला के अगर शॉर्ट एंड समराइज करें तो जेईई मेन के लिए आपको जैसे पढ़ते हो ना, बेसिक पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ। सिर्फ मेहनत से जेईई मेन हो सकता है, बट जेईई एडवांस में स्मार्टली मेहनत करना पड़ेगा। जेईई एडवांस के लिए स्मार्टली मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज पढ़ रहे हैं ऐसे हवा हवा में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, सरफेस लेवल पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। और बिलीव करो कि जेईई एडवांस जो है वो सबके लिए ही टफ होगा। तो इन केस आपका जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट अच्छा चला गया है तो पूरा का पूरा फोकस जेईई एडवांस पे होना चाहिए। और जेईई एडवांस में किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी भी टाइम है जेईई एडवांस के लिए, और प्राइम टारगेट आईआईटी है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, 40% को माइंड में रखते हो, तो डेफिनेटली विल गेट योर डिजायर्ड आईआईटी। आई गेस कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा शॉर्ट रखते हैं ताकि आप सुन पाएं और समझ पाएं और उसको अमल कर पाएं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर कर